तीन लेटर जो कि आपके क्लास 9th और 10th के लिए यूज़फुल हैं। शुरू करते हैं। पहला लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। अपने भाई या बहन की शादी पर निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एड्रेस अपना डाल देंगे जहाँ पर रहते हैं, और वो ना डालें, आप जो मैंने लिखा है उसको ही आप लिखेंगे तो ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। नीचे डेट डाल देंगे, February 2024, जो भी डेट डालना चाहें। डियर शुभम, ये मित्र का नाम। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर हैज़ बीन सेटल्ड। मुझे बड़ा खुशी हो रही है, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करते हुए, दैट द मैरिज, शादी, कि मेरे बड़े भाई की शादी हैज़ बीन सेटल्ड, तय हो गई है। मुझे आपको ये सूचना देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई है। यह मैंने अंडरलाइन किया है। अगर बहन की शादी पे आता तो ब्रदर की जगह पे सिस्टर लिख देंगे। इट विल टेक प्लेस ऑन 14th April 2024 एट माई रेजिडेंस। इट विल टेक प्लेस मतलब ये होगी या आयोजित होगी। कब? ये 14 अप्रैल 2024 को मेरे निवास स्थान पर आयोजित होगी। आई इन्वाइट यू विद योर फैमिली, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ, मतलब मैं तुम्हें सब परिवार निमंत्रित करता हूँ। यू हैव टू कम 1 day बिफोर मैरिज, तुम्हें शादी से एक दिन पहले आना है। सो दैट, ताकि आई मे टेक योर हेल्प, ताकि मैं तुम्हारी मदद ले सकूँ। इन मेकिंग अरेंजमेंट्स, व्यवस्था बनाने में। द मैरिज पार्टी विल लीव फ्रॉम माई होम टू बरेली, जो बारात है, विल लीव फ्रॉम माई होम टू बरेली, जो बारात है वो मेरे घर से कहाँ जाएगी? बरेली जाएगी। और ये तो बात रही अगर आपके भाई की शादी है, तो बहन की शादी पर पत्र लिखते हैं तो ये लिख देंगे, द मैरिज पार्टी विल कम फ्रॉम बरेली, कि जो शादी की बारात है ना वो आएगी बरेली से, या जो भी स्थान है वो डाल देंगे। नेक्स्ट, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू आंट एंड अंकल, कृपया आंट और अंकल से मेरा नमस्कार कहना या मेरा प्रणाम कहना। वेटिंग ईगरली फॉर योर अराइवल, आपके आने का या आपके आगमन का बेसब्री से या उत्सुकता से इंतजार करने वाला। योर लविंग या योर सिंसियरली या योर अफेक्शनेटली XYZ। तो ये रहा पहला लेटर। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और अब देखते हैं आगे। 1000 रुपये मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र। इंग्लिश में लिखा होगा, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर 1000 रुपीज़। उसमें रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बुक्स खरीदने को हो या वूलन क्लोथ्स के लिए हो या कोई दूसरा रीज़न भी हो सकता है। आइए हम शुरू करते हैं बिल्कुल आसान अंदाज में। तो ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे जहां स्टूडेंट रह रहा है। रूम नंबर 61 GIC हॉस्टल एटाहा, डेट डाल देंगे। माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई स्टडी इज़ गोइंग वेल। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी हो रही है, टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करते हुए, दैट मीन्स कि माई स्टडी इज़ गोइंग वेल, कि मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई सिक्योर्ड 80% मार्क्स इन द मंथली टेस्ट, मैंने मासिक टेस्ट में 80% मार्क्स या अंक प्राप्त किए। ऑल द टीचर्स आर फुली सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस, सभी अध्यापकगण पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। विद माई परफॉर्मेंस, मेरे प्रदर्शन से। विद माई परफॉर्मेंस, दे हैव सजेस्टेड मी, उन्होंने मुझे सुझाव दिया है, टू बाय क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन बैंक खरीदने के लिए सुझाव दिया है। टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशंस, उन्होंने मुझे परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करने के लिए क्वेश्चन बैंक्स खरीदने का सुझाव दिया है। आई हैव टू बाय सम नोटबुक्स एंड सम क्लोथ्स टू, आई हैव टू बाय, मुझे खरीदना है, सम नोटबुक्स, कुछ नोटबुक खरीदने हैं, एंड सम क्लोथ्स टू, कुछ कपड़े भी खरीदने हैं। सो आई नीड 1000 रुपीज़, इसलिए मुझे 1000 रुपये की आवश्यकता है। काइंडली सेंड मी 1000 रुपीज़, कृपया करके मुझे 1000 रुपये भेज दें। विद माई बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड मम्मी, आपके लिए और मम्मी को सादर अभिवादन के साथ आपका प्रिय पुत्र XYZ।
तो ये रहा लेटर पिताजी के लिए। दूसरा लेटर है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड अ फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वैकेशंस। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए इनवाइटिंग हिम, उसे निमंत्रित करते हुए कि गर्मी की छुट्टियों को बिताने के लिए, गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिन अपने साथ बिताने के लिए अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। या राइट a लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर प्लान्स टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड एंजॉय द वैकेशंस। इस प्रकार से भी आ सकता है कि आपको छुट्टियों में किस प्रकार से टाइम बिताने का प्लान आपने बनाया है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे अपना, मतलब जहाँ पे पत्र लिखने वाला स्टूडेंट रह रहा है, तो राधिका कॉलोनी बुलंदशहर, यहाँ डेट डाल देंगे। उसके बाद डियर प्रांजल, प्रिय प्रांजल, आई एम वेरी ग्लैड टू नो, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई दैट यू गॉट फर्स्ट डिवीज़न इन योर एनुअल एग्जामिनेशन, कि आपने वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। अब यहाँ पर ये हम फ्यूचर प्लान के बारे में, घूमने के बारे में लेटर लिखा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन की बात कहाँ से आ गई आप सोच सकते हैं। तो इसमें बता दूं कि ये जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, इसमें आप अपने मन की बात, अपने स्तर से, अपने इंटरेस्ट की या हालचाल वाली भी बात कोई इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई कड़ा बाउंडेशन नहीं होता है, कुशल क्षेम पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार से मुझे ये जानकर बड़ा खुशी हुई कि तुमने वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। माई एग्जाम्स विल आल्सो एंड इन दिस मंथ, मेरी परीक्षाएं भी इस महीने में समाप्त हो जाएंगी। इन समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी में, आई हैव प्लान्ड, मैंने योजना बनाई है, टू विजिट अ हिस्टोरिकल सिटी, एक ऐतिहासिक नगर में घूमने की मैंने योजना बनाई है, एंड एंजॉय द टाइम ऑफ लेजर, और ये फुर्सत के समय का आनंद लेने का भी प्लान बनाया है। आई विश टू इनवाइट यू टू माई रेजिडेंस इन नेक्स्ट मंथ, आई विश, मेरी इच्छा है, टू इनवाइट यू, तुम्हें निमंत्रित करने की, टू माई रेजिडेंस, मेरे घर पर या मेरे आवास पर, इन नेक्स्ट मंथ, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें निमंत्रित करूं अगले महीने में मेरे घर पे आने की। कहने का मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, आई इनवाइट यू टू कम टू माई रेजिडेंस इन नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने में आने के लिए आपको निमंत्रित करता हूँ। वी बोथ शैल गो टू विजिट आगरा, हम दोनों आगरा घूमने चलेंगे। वेयर वी शैल सी ताजमहल, जहाँ हम ताजमहल देखेंगे। एंड अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस, और अन्य ऐतिहासिक स्थल देखेंगे। देयर आर मैनी प्लेसेस, वहाँ बहुत से स्थान हैं, फॉर एन्जॉयमेंट, आनंद के लिए, वहाँ आनंद के लिए बहुत सारे स्थान हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट यू विल कम एंड एन्जॉय दिस विजिट, मुझे उम्मीद है कि तुम आओगे और इस विजिट का आनंद लोगे। द रेस्ट व्हेन वी मीट, शेष बातें तब होंगी जब हम मिलेंगे। विद बेस्ट विशेष, शुभकामनाओं सहित तुम्हारा स्नेही XYZ। तो ये रहा मित्र के लिए पत्र।